आज हम एक रविंद्रनाथ टैगोर की रचना देख रहे हैं। उनकी एक कहानी जिसका नाम है काबुली वाला। तो यहाँ ये कहानी है पूरी तरह से। अचानक लेखक की 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी, जिसका नाम मिनी है, वह खेल खेल रही थी और अचानक वह भागती है और पुकारने लगते हैं, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। उस समय लेखक उपन्यास लिख रहा था और नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। मतलब लेखक की कहानी जो है, उपन्यास है, वो आगे बढ़ रहा था, कहानी आगे बढ़ रही थी। अचानक यह जो घटना उसने लिखी वह रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि बीच में उनकी बेटी भागी और काबुली वाले को पुकारने लगी। लेखक सोचने लगा कि मेरी बेटी कितनी चंचल है और बातूनी भी है। बातूनी यानी बहुत बोलने वाली। अभी कुछ पल पहले वह लेखक के पैरों के पास बैठकर खेल रही थी कि अचानक उसे कुछ सूझा और वह काबुली वाले को बुलाने गई। जब मिनी इस प्रकार अचानक गई तो ज़रा लेखक परेशान भी हुआ और उसके काम में भी रुकावट आएगी अगर काबुली वाला उनके घर आया तो। और लेखक सोचने लगा, बस अब पीठ पर झोली लिए एक काबुली वाला खड़ा होगा और मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। मैं आगे कहानी लिख नहीं पाऊंगा। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा, उसी समय काबुली वाला आ गया। जैसे ही वह आया, उनकी बेटी मिनी घर के अंदर भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उसके मन में, वह छोटी सी बच्ची है, एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। मतलब बच्चों को झोली में भरता है चुराकर और भाग जाता है। वह आया काबुली वाला और उसने मुस्कुराकर लेखक को सलाम भी किया। अब लेखक को लगा अगर घर पर आया ही है तो कुछ तो खरीदना होगा। उसने उससे 2-3 बातें की, कुछ खरीदा और बहुत चला गया। उस काबुली वाले का नाम क्या था? तो रहमत। आगे देखते। बातें की, थोड़ी बहुत खरीदारी हुई। अंत में वह उठकर जाने लगा। जाते वक्त उसने मिनी के बारे में भी पूछा। पिताजी भी चाहते थे कि मिनी के मन से ये जो काबुली वाले के बारे में डर बैठा हुआ वह निकल जाए, इसलिए उसने मिनी को आवाज़ दी। बहुत ज़रा बाहर तो आई, लेकिन उसके मन में शक था, डर था, तो काबुली वालों को वह शक की नज़र से देखने लगी। तब काबुली वाले ने उससे दोस्ती करने के लिए कुछ सूखे मेवे निकाल कर दिए। सूखे मेवे मतलब क्या है? तो हम जो बाज़ार से बादाम वगैरह खरीदते हैं उसे हम सूखा मेवा कहते हैं। लेकिन वह लेने के लिए कैसे राजी नहीं, कबूल नहीं हुई और डर गई और अपने पिताजी के पास चली गई। लेकिन कुछ दिन गुजर गए। एक दिन लेखक ने क्या देखा, तो उनकी वही नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी है और अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। बेसिर पैर की बातें मतलब बच्चों की जो बातें होती हैं, जिसके कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी बातें कर रहा है। और उसकी बातें कौन सुन रहा है? तो काबुली वाला सुन रहा है। और बीच बीच में वह ध्यान से बातें भी सुनता है और बीच बीच में अपनी राय भी बताता है। ये देखकर पिताजी को भी अचरज हुआ, क्योंकि मिनी पिता के अलावा किसी और से बातें नहीं कर रही थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ था, उसका बातें सुनने वाला उसे कोई मिला था, धीरज रखकर, क्योंकि उनकी बातें सुनना बहुत बड़ी बात थी।
और लेखक ने देखा कि उसकी जो आंचल है उसमें क्या भरे हुए हैं, बादाम है, किशमिश है। लेखक को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि काबुली वाले का ये व्यवसाय है, उसका नुकसान होगा। तो वह काबुली वाले से पूछता है कि तुमने ये सबको क्यों दिया, फिर मत देना। और उसे अठन्नी निकाल कर देता है। अठन्नी यानी आचने। काबुली वाले पैसे लेकर अपने झोली में रख लेता है। अब हमें आगे देखना है कि काबुली वाले को जो अठन्नी दी थी, क्या काबुली वाले ने अपने पास रखी। लेखक जब काम से घर लौटता है तो घर में क्या दिखता है, वहाँ झगड़ा मचा हुआ है और मिनी की माँ उसे बार बार मिनी को पूछ रही कि अठन्नी कहाँ मिली। और मिनी उसे बार बार बता रही थी कि उसे काबुली वाले ने दी और उसने उससे पैसे मांगे नहीं। तुम्हें मालूम होगा बच्चों को यही सिखाया जाता है कि दूसरों से कुछ नहीं लेना चाहिए। तब लेखक ने मिनी की माँ को भी समझाया और मिनी को बाहर ले गया। और ये अब दिनक्रम हर दिन का हो गया। हर दिन काबुली वाला उनके घर आता, मिनी को पिस्ता बादाम देता और उनसे बातें करता। अब मिनी के मन से काबुली वाले के बारे में जो डर बैठा था वह गायब हो गया है। उसकी जगह दिल में विश्वास को दिया है। अब वह उस पर विश्वास करने लगी है और दोनों दोस्त बने हुए हैं। दोनों में बातें चलती हैं, हंसी मजाक चलता है और हमेशा काबुली वाले से वह पूछती है, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है। और रहमत यानी काबुली वाला कहता है हाथी है, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस प्रकार दोनों की बातें चलती। कभी वह पूछता है, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी। मिनी बहुत छोटी है, उसे ससुराल क्या होता है मालूम नहीं। तो वह उसे उल्टा वही सवाल करती है और वह मोटा घुसा तान कर कहता है, मतलब मुट्ठी बनाकर, कि मैं ससुर को मारने वाला हूँ। और ये बात सुनकर मिनी बहुत हंसती है। पिटी पिटाई की बात सुनती है, जब ससुर को की पिटाई होगी तो वह बहुत हंसती है।